नमस्ते दोस्तों, मनीष सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में 2019 का सप्लीमेंट्री का पेपर करेंगे। ओके, 2019 जिसमें पहला क्वेश्चन ये आया था, समांतर श्रेणी छः, 9, 12, 15 का प्रथम पद तथा सर्वांतर। तो देखिए, जो सबसे पहले दिया रहता है ये प्रथम पद होता है, तो a बराबर 6। आपको क्या लिखना था? प्रथम पद a बराबर 6 ऑप्शन में दिया था, बी नंबर के ऑप्शन में। और सर्वांतर कैसे निकालना? कोई सही पीछे वाले में से आगे वाला घटाओ, जैसे 9 में से 6 घटाया कितना आया? 3। तो सर्वांतर कितना आया? 3। तो पहले प्रथम पद पूछा है 6 लगाते, फिर हम सर्वांतर कितना लगाते? 3। तो आंसर है 6,3। ओके, ये है दूसरा क्वेश्चन। दो समत्रिभुजों की भुजाएं 4 अनुपात में हैं। प्लीज़ आप नोट करते जाएं क्वेश्चन, ठीक है? आंसर भी नोट करते जाएं। पेन कॉपी लेके बैठें, देखें नहीं, नोट कर ले। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं किस रेशो में दी हैं? 4:9 के अनुपात में है। उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। क्या है? इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। उल्टा भी घुमा के पूछ सकते हैं आपसे, क्षेत्रफल दे सकते हैं, भुजाएं पूछ सकते हैं, भुजाएं दे के क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग कर दो बस। भुजाओं का क्या कर दो आप? वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 9 का वर्ग होता है 81। आंसर है 16:81। तो इसमें ये कौन से नंबर का था? डी नंबर का ऑप्शन था, ठीक है, 16:81। तीसरा ऑब्जेक्टिव में क्या आया था? रैखिक समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के अद्वितीय हल की शर्त। किसकी? अद्वितीय हल की शर्त। किसकी? अद्वितीय हल की शर्त। तो मैंने आपको तीनों शर्त बताई हैं और बार बार बोल रहा हूँ, लर्न कर लो। ओके, अद्वितीय हल की क्या होती है? a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। इसका एक और नाम आ सकता है यहाँ पे। अद्वितीय हल की जगह क्या आ सकता है? एक हल। आपको याद करना है। और ये संगत भी है। क्या है? संगत। ये हो गया थर्ड वाले का आंसर। फोर्थ, यदि, पहले मैं चेक कर लूँ, देखूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। दिखेगा आपको। ओके, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। किस रूप से? संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। क्या होता है? परिमाप का सूत्र होता है 2πr और क्षेत्रफल का πr²।
इसमें 3 क्वेश्चन हो गए। आपसे पूछ सकते हैं वृत्त के परिमाप का सूत्र याद कर लो, 2 पाई आर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, आर बराबर 2। आंसर क्या दिया था ऑप्शन में 2। ठीक है, ए नंबर का आंसर है आर बराबर 2। 5वां, कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? तो आप बताइए, मैंने आपको बोला था प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा। तो इसमें दिया था -1.5 ऑप्शन में। तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती, -1.5 प्रायिकता नहीं हो सकती। क्लियर? यस। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन क्या करें, कितनी हो, बच्चों के लिए गर्मी नहीं लगनी चाहिए अपन को। ओके, मुझे नहीं लगती, बच्चों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। 2019 के सप्लीमेंट्री का पेपर मिल रहा है, बहुत मुश्किल से ढूंढा है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर तो ज़रूर बनता है, तो आप एक लाइक तो करिए मेरे लिए। जोड़ी करवा रहा हूँ अब मैं, सही सही लिखूँगा और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो भी सीख लो। जैसे उत्तर क्रमांक 4 है तो लिख देंगे अपन उत्तर क्रमांक 4 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, आप ऐसे लिखना, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। ओके, यहाँ स्तंभ 1 लिखा है तो आप लिख लेना यहाँ स्तंभ ए, यहाँ स्तंभ बी लिखा है तो आपको एग्ज़ाम में लिखना है स्तंभ बी। पूरी बनाना है, यहाँ फर्स्ट रोमन नंबर है तो रोमन नंबर लिखो आप, साइन 90 - ए। कौन से नंबर का है? डी नंबर का है। साइन 90 - ए क्या होता है? कॉस ए। तो ये डी नंबर पे दिया था तो मैंने डी लिखा। आपको अगर बी पे मिले तो आपको बी लिखना है यहाँ, इसका ध्यान रखना है एग्ज़ाम में। कॉस 0 डिग्री 1, ए नंबर वाले पे दिया है 1। मैंने 2023 का भी पूरा पेपर करवाया, ये 2019 सप्ली चल रहा है, मैं 2019 का सप्ली भी करवा दूंगा, जितने हो सकते हैं उतने पेपर कराऊंगा आपके लिए, बस आप लोग करते चलो। 1/2 होता है मान, देखते हैं किस में है, बी नंबर में है। साइन 30 का मान होता है 1/2। वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। अंडर रूट आ गया तो सिर्फ साइन ए आएगा। देखते हैं किस में है, ई वाले में है। 5वां सेक ए, सेक ए 1/sec होना था तो यहाँ 1/cos ए होता, क्या होता? साइन ए। अच्छा ये मिल गया, 10 वाला है सी। टेन आदमी हाथ सेक रहे हैं, कितने आदमी? 10। जब भी 10 स्क्वायर दिख जाए तो सेक ही लगाना है। ये अंडर रूट है तो बिना स्क्वायर वाला, अंडर रूट है तो बिना स्क्वायर वाला, अंडर रूट है तो बिना स्क्वायर वाला। ओके, याद रखना है। यहाँ थे भी नहीं ऑप्शन में तो ये हो गई आपकी जोड़ी। 10 नंबर कंप्लीट। साइन 90 - थीटा का कॉस ए, साइन 0 कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर ए का साइन ए, सेक ए का रूट में 1 + tan स्क्वायर ए। क्लियर? ओके, ये हो गई आपकी जोड़ी। रिक्त स्थान जितने बनते हैं मैं देखता हूँ। पहला वाला √2 खाली स्थान संख्या है। अरे वाह, ये मैंने अपने शॉर्ट में ही बताया है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय।
ये इस बार 2024 में भी आया था क्वेश्चन, रिपीट, इसीलिए कहते हैं कि ओल्ड क्वेश्चंस कर लो, लेकिन मानोगे तब ना। द्विघातीय बहुपद के ग्राफ का आकार इस बार ऑब्जेक्टिव में आया था। खाली स्थान होता है, बता दो। परवलय किस आकार का होता है? परवलय। नेक्स्ट, शंकु के आयतन का सूत्र किसका? शंकु के आयतन का सूत्र खाली स्थान है। अगर आपको बेलन का याद है तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, इसमें बस 3 से भाग दे दो। अगर बेलन का पूछेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का पूछेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। क्लियर? ओके, डन, वेरी गुड। फोर्थ, किसी बिंदु की बाय अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती, बताओ? उस बिंदु की खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? भुज। आंसर क्या है? भुज। तो हम यहां क्या लगाएंगे? भुज। 4 हो गए, 5वां। पहले 25 नंबर की ओटी आती थी, अब बढ़ गई है। ठीक है, ओटी। वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? किसी बिंदु में, बताइए आप, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर इसी पेपर के जस्ट यहाँ नीचे दिया था, सत्य असत्य में लिखा हुआ था। यहाँ पढ़ के बता दे रहा हूँ। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, तो उस रेखा को क्या कहते हैं? रेखा को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका आंसर क्या था? स्पर्श रेखा। अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर तो उसी पेपर में मिल जाते हैं आपको। ठीक है, आधे से ज़्यादा तो नहीं, लगभग 2-5 आंसर तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके जोड़ी, रिक्त स्थान। अब सत्य सत्य करवा रहा हूँ, फिर एक शब्द और आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। वीडियो को पुश कर करके कर लें। पहला क्वेश्चन था घात 3 के किसी बहुपद के
अधिक से अधिक दो शून्यांक हो सकते हैं। दो शून्यांक हो सकते हैं। तो घात 3 के किसी बहुपद के दो शून्यांक नहीं हो सकते ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये गलत दिया है इसलिए ये असत्य है। घात 3 है तो 3 शून्यांक हो सकते हैं, तो ये असत्य है। क्या है ये? असत्य। नेक्स्ट, x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल 2 तथा -5 होंगे। 2 तथा -5 होंगे। तो ये मैं प्रूफ करके देख रहा हूँ होंगे कि नहीं। पहले 2 रखा, 2x² - 3 दूनी 6 - 10 बराबर 0। 2 दूनी 4 -6 - 10, 10 और 6 16, 16 में से 4 गए 12 बचे। तो यही वाला गलत हो गया, तो ये नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये वाला भी असत्य है। अगर ये रखने के बाद 0 प्राप्त होता हमारे लिए तो ये क्या हो जाता? सत्य। ओके। थर्ड क्वेश्चन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था आपको, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, तो बिल्कुल सत्य है। तीसरा वाला हमारा क्या है? सत्य। चौथा है द्विघातीय का मानक रूप। द्विघातीय का मानक रूप दिया है ax² + bx + c बराबर 0, जो कि क्या है? बिल्कुल सत्य। यही द्विघातीय समीकरण का मानक रूप होता है। पांचवा है वर्गीकृत बारंबारता बंटन में जिस वर्ग की बारंबारता अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक। तो पांचवा वाला भी क्या है? सत्य। तो इसी प्रकार हमारे क्या हो गए हैं? सत्य असत्य। आप एक बार पुश करके और रिवाइज करके रिपीट करके बार बार सुने, उसको देखें। अब क्या रह गया है? पहले मैंने क्या करवा दिए? बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद क्या करवा दिए मैंने आपको? जोड़ी। जोड़ी के बाद रिक्त स्थान और चीज सत्य सत्य। अब क्या बचा है? हो गया सब? नहीं हुआ? चलो एक शब्द और रह गए, करवा दूं कि छोड़वा दूं? अधिकतर बच्चे कह रहे हैं सर छुड़वा दो, पास हो जाएंगे हम तो उतने में। चलो ठीक है, नमस्ते, छुड़वा दिया। अरे नहीं कर लो, चल जल्दी। ठीक है, फेल हो जाओगे नहीं तो। एक शब्द जल्दी से देखो आप, संगत है असंगत ये बताना है। एक समीकरण दिया है x + y बराबर 5 और 2x + 2y बराबर 10 संगत है, बिल्कुल साफ साफ। कैसे है? एक x का मान क्या है? 1 और नीचे मान क्या है? 2। इस y के बगल में भी क्या बैठा है? 1 और नीचे y के बगल में कौन बैठा? 2। यहाँ देखो 5/10 क्या है? बराबर है 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अगर हमने पढ़ा था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो क्या कहते हैं? संगत। दो कंडीशन में संगत होता है, एक तो इस कंडीशन में संगत होता है, दूसरा अगर A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के तो भी संगत होता। अभी इस कंडीशन में आ गया तो संगत है। ओके, पूछा था संगत है या असंगत, तो सिर्फ संगत। व्यापक रूप पूछा है समांतर श्रेणी का। किसका? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो आपको क्या लिख के आना? a + d, a + 2d, a + 3d डैश 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 करके ख़त्म नहीं होगा। ये हो गया थर्ड। अब नमन कोण की परिभाषा पूछी है, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब जाइए चैप्टर 9। चैप्टर 9 का सबसे लास्ट पेज खोलो, उस पर दी है। अब नमन कोण उन्नयन कोण दोनों याद कर लेना, बहुत बार पूछिए। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। किसका? त्रिज्याखंड। क्या होगा? देखिए आप जल्दी से फटाफट। πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है θ/360। θ/360 ये हो गया त्रिज्याखंड का। 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों का संबंध। तो आप क्या याद कर लेना? सूत्र। क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये वेरी मोस्ट है, 2-3 बार आ चुका है ये वाला। लास्ट क्वेश्चन है 3 केंद्रीय
प्रवृत्ति के मापकों का सूत्र। याद करना है अपन को, बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यक माइनस 2 गुणित माध्य। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ये हमने 2019 के सप्लीमेंट्री का पेपर किया है। ओके, धन्यवाद।